हेलो एवरीवन। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है वेपर प्रेशर से रिलेटेड ठीक है कॉन्सेप्ट समझा था किसका, टाइप ऑफ सॉल्यूशन का, और मैंने ये बताया उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेपर प्रेशर से रिलेटेड होते हैं ठीक है, जिसको हमने राउट लॉ से जोड़ते हुए ये समझाया कि सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक कौन से होते हैं आइडियल सॉल्यूशन एंड सेकंड वन इज दी नॉन आइडियल सॉल्यूशन ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो अपन ने क्या किया था बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन के बारे में स्टडी कर ली थी। तो बेटा आइडियल सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है एक बार हल्के से रिकैपिंग कर देंगे, और वही रिलेटेड है किससे बेटा, नॉन आइडियल से। इसके मैंने आपको एग्जांपल की ट्रिक भी दे दी थी कि आइडियल सॉल्यूशन हम कैसे देख करके बता सकते हैं कि ये सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल है कि नॉन आइडियल है ठीक है। तो अब आगे देखेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन में मैंने ये बोला था बेटा जो पी ए होता है वो किसके इक्वल होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए के ठीक है। पी बी किसके इक्वल होगा, पी नॉट बी एक्स बी की। बेटा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पी बी के, या फिर हम लिख सकते हैं पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल होगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? तो ये पहला पॉइंट मैंने समझा दिया था। फिर दूसरा मैंने बोला था कि बेटा जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उसमें चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग कितना होता है, जीरो होता है, कोई चेंज नहीं होता। दूसरा मैंने समझाया था चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग कितना होता है, ये भी जीरो होता है। तीसरा बेटा मैंने ये समझाया था कि जो एंट्रोपी होती है ठीक है मिक्सिंग के बाद बेटा वो क्या होता है, हमेशा ये हमेशा जीरो से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। चाहे बेटा आप किसी भी टाइप का सोल्यूशन बनाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा जरूर, बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो एंट्रोपी हमेशा उसकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पर मैंने बताया था कि जो डेल्टा जी होता है गिव्स एनर्जी, क्या होती है हमेशा जीरो से कम यानी नेगेटिव वैल्यू होती है ठीक है। ये क्यों होती है बेटा, जिसका स्पॉन्टेनियस कोई भी आपको दो सोल्यूशन बनाना तो हमेशा प्रोसेस कैसी होती है, वह स्पॉन्टेनियस होती है, वह स्टार्ट जरूर हो जाती है। तो डेल्टा जी हमेशा स्पॉन्टेनियस के लिए कितना होता है, जीरो यानी कि जीरो से कम यानी कि नेगेटिव वैल्यू होती है। उसके बाद मैंने बताया था, इसके बाद पांचवा पॉइंट मैंने आपको समझाया था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दो अपन ने लिक्विड लिए थे ठीक है, एक बार ऐसे समझा देते हैं। एक था कौन सा अपने पास, ये था प्योर लिक्विड ए ठीक है, और दूसरा कौन सा था इसके साथ में, यहाँ पे था प्योर लिक्विड बी। समझ में आता है ठीक है। यहाँ पर कौन से मॉलिक्यूल्स थे, ओनली बी के, और यहाँ क्या थे, केवल ए के मॉलिक्यूल्स थे ठीक है। इन दोनों को अपन ने बेटा क्या किया था, मिक्स करके क्या किया, एक नया सोल्यूशन बनाया ठीक है। इसका नाम क्या था, ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ए के भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे और बी के भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है? सरफेस पे दोनों के मॉलिक्यूल्स थे ठीक है। तो वही इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और हम इन सब चीज़ों को समझ चुके थे कि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा था, ए एंड ए था, इसके बीच में कैसा था, बी बी था, और इसके बीच में कैसा है, ए एंड बी है। बेटा ये कैसे हैं, ये टूटे हैं, ये भी टूटता है तभी ये बनता है, क्योंकि यहाँ ए के बीच में बी आया, यहाँ पे कोई नहीं था यानी पक्का ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटा है, इंट्रैक्शन टूटा है। यहाँ पर भी बी में क्या है, इंट्रैक्शन टूटा है, और यहाँ पर जो है क्या हुआ है, बना है, ए बी के बीच में नया बना है ठीक है। लेकिन आइडियल सोल्यूशन है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंट्रैक्शन क्या है, ए का जो इंट्रैक्शन है बेटा वो इक्वल होना चाहिए बी के इंट्रैक्शन से, इक्वल होना चाहिए किसके, ए बी के इंट्रैक्शन से। तो दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज आइडियल सोल्यूशन। तो ये ढेर सारी टर्म्स मैंने आपको बता रखी थी ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद नॉन आइडियल सोल्यूशन ठीक है। तो बात करेंगे सर नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है ठीक है। तो चलिए आज का अपना जो टॉपिक रहेगा ये है नॉन आइडियल सोल्यूशन। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन कहा जाता है ठीक है। तो बेटा जस्ट इसका अपने को क्या करना है, अपोजिट कर देना है। क्या करेंगे अपन ठीक है, यानी कि दो, इसमें लिखा था मैंने आइडियल सोल्यूशन में कि दो टाइप ऑफ सोल्यूशंस ठीक है विच ओबे राउल्स लॉ एट ठीक है, एट एनी कंसंट्रेशन प्रेशर एंड टेम्परेचर और कॉल्ड एज, इसे क्या कहते थे, आइडियल सोल्यूशन। अब बात करेंगे सर नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, तो जस्ट अपोजिट कर देंगे कि विच डज नॉट ओबे राउल्स लॉ एट जो है एनी कंसंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर और कंसंट्रेशन आर कॉल्ड एज नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अपन, लिखेंगे डेफिनेशन में लिखेंगे कि दोज टाइप ऑफ सोल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउल्स लॉ एट एनी टेम्परेचर प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। बेटा इसका मतलब मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिया था कि इसका मतलब क्या है ठीक है। एट एनी टेम्परेचर प्रेशर एंड कंसंट्रेशन आर कॉल्ड एज नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। या फिर बेटा हम एक और भी इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं, इनमें से किसी को बेस बना करके, ये दोनों तो बेटा सभी के लिए फिक्स होते हैं, इनको हम बेस बना सकते हैं
इनको भी बेस बना सकते हैं, यानी अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो 1 2 3। एक चीज़ मैंने और समझाई थी, अगर आपको याद हो, मैंने बोला था जो P बेटा इसमें कौन सा होता है, जो P कैलकुलेटेड होता है वह इक्वल होता है किसके, P ऑब्जर्व के। लेकिन अगर नॉन आइडियल है तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि दोज टाइप ऑफ सोल्यूशन इन विच, ठीक है, वेपर प्रेशर, ठीक है, बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग नॉट बी सेम। हम ये भी कह सकते हैं कि दोज टाइप ऑफ सोल्यूशन इन विच, ठीक है, वॉल्यूम बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग नॉट बी सेम आर कॉल्ड एज नॉन आइडियल सोल्यूशन। यानी कि बेटा सपोज करते हैं एक एग्जांपल है, जैसे मैंने बोला था यहाँ V1 है और ये क्या है V2 है और यहाँ वॉल्यूम कितना था V3 था। अपन सपोज कर लेते हैं इसका मैंने बेटा कितना लिया 50 ml, इसका भी कितना लिया 50 ml ले लिया, और इसका अपन ने जो है अपने को पता करना है। तो अगर 50-50 मिल करके बेटा कितना होता है, अगर ये 100 हो जाए तो ये कैसा है, सिंपल सी बात है, ये कैसा हो जाएगा बेटा, ये अपना हो जाता है आइडियल सोल्यूशन। लेकिन बेटा अगर 50-50 मिल करके 100 ना हो, ये बेटा ये हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, 90 हो जाए, हो सकता है थोड़ा बढ़ जाए, या फिर ये 110 हो जाता है। अगर इन दोनों केस में आ जाते हैं देन दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज नॉन आइडियल सोल्यूशन। यानी सिंपल सी बात है बेटा, अपने पास नॉन आइडियल सोल्यूशन कितने टाइप के हो जाते हैं, 2 टाइप के, एक जिसमें वेपर प्रेशर कम हो जाए, एक जिसमें वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाए, 2 केस आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो नॉन आइडियल के अपने डिफिनेशन लिख लिए, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। तो उसमें सबसे पहला तो ये, ठीक है, मतलब डायग्राम चाहे तो बना सकते हैं, ना चाहे तो भी न बनाए, ठीक है। अपने को ये सारे पॉइंट्स फिर से लिखने हैं, बस डिफरेंस क्या रहेगा ध्यान से देखेंगे। आइडियल सोल्यूशन में जो चीज़ें इक्वल थी बेटा ये इक्वल नहीं रहेंगी, यानी कि जो प्रेशर होना चाहिए PA का, ठीक है, वो P0 x के बराबर था, लेकिन अगर सोल्यूशन कैसा है नॉन आइडियल, देन इसको लिख लेंगे यहाँ पे। अब ये नॉन आइडियल का पॉइंट बना देता हूँ मैं। नॉन आइडियल में क्या होगा बेटा, PA P0 x के बराबर नहीं होगा, PB भी क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू P0 B x B। अगर बेटा ये दोनों बराबर नहीं है तो PB नॉट इक्वल होगा किसके, P0 A प्लस P0 B, या हम कह सकते हैं कि इक्वल नहीं होगा इसके। क्लियर है। इसी तरह से वॉल्यूम, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग में बेटा 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, यानी फिक्स नहीं रहेगा। डेल्टा H ऑफ द मिक्सिंग ये भी क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद बेटा डेल्टा S ऑफ द मिक्सिंग एंट्रोपी और जो गिव्स एनर्जी होती है, ये मैंने बताया था, ये चाहे सोल्यूशन आपका आइडियल हो या बेटा नॉन आइडियल हो, दोनों ही केस में ये फॉलो होते हैं। उसके बाद बात करेंगे इंटरेक्शन की, तो बेटा ये इंटरेक्शन भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, ना AA इंटरेक्शन BB के बराबर होगा, ना BB इंटरेक्शन AB के बराबर होगा। इसी तरह से जो P कैलकुलेटेड है वह P ऑब्जर्व के भी बेटा बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट जितने मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे नॉन आइडियल में बना करके पूरा का पूरा बेटा आपको नोट कर लेना है, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। पॉज करके इसको बेटा नोट कर लेंगे, मैं जो है लेक्चर को आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। इतना लिखने के बाद बेटा इससे हमको क्या पता चलता है, ठीक है, इससे बेटा हमको ये पता चला कि जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं उसमें 2 केस हो सकते हैं। हो सकता है इसका वॉल्यूम कम हो जाए, और सॉरी वेपर प्रेशर कम हो जाए, वॉल्यूम चेंज होगा तो वेपर प्रेशर बेटा उसमें भी इफेक्ट पड़ेंगे, अभी बताते हैं कैसे, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये 90 हो जाए या 120 हो जाए, ये होगा कैसे, इसके पीछे का हम लॉजिक समझते हैं, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, ये कम भी हो सकता है और ये ज़्यादा भी हो सकता है बेटा। इसी कम ज़्यादा को लेकर के जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है, ठीक है, वह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे ही क्या होता है, 2 टाइप का हो जाता है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि ये होगा कैसे। तो सबसे पहला तो इसमें लिख देंगे ऑन द बेसिस ऑफ, उसके नीचे लिखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ऑन द बेस, बेटा ये डेविएशन ही तो है। राउल्स लॉ क्या कहता था कि PA इक्वल होता है किसके, P0 x के। ये क्या है, डेविएशन अब इक्वल नहीं हो रहा है, यानी डेविएशन आ रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में, तो लिखेंगे इसमें अकॉर्डिंग टू, इसके अकॉर्डिंग या ऑन द बेसिस ऑफ डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ नॉन आइडियल सोल्यूशंस आर ऑफ 2 टाइप्स। जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं बेटा कितने टाइप के होते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशंस आर ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 टाइप के होते हैं। तो इसमें बेटा सबसे पहले अपन हेडिंग डाल देंगे, इसके अंदर ए हेडिंग डाल देते हैं कि सोल्यूशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सोल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग इसके अंदर डालेंगे कि सॉल्यूशंस विच शो नेगेटिव डेविएशन
फ्रॉम राउल्स लॉ, एक ऐसा सोल्यूशन जो क्या शो करे बेटा, निगेटिव डेविएशन शो करे। मैं इसको समझाता हूँ कि निगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है बेटा, निगेटिव डेविएशन। अच्छा, राउल्स लॉ स्पेशली किसके लिए दिया गया बेटा, ये दिया गया किसके लिए, वेपर प्रेशर के लिए। वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का एक रिलेशन था, ठीक है। तो ये दिया गया किसके लिए, वेपर प्रेशर के लिए। अब बेटा वेपर प्रेशर में क्या आ जाए, निगेटिव। निगेटिव मतलब क्या बेटा, कम हो जाना। आ रही बात समझ में, निगेटिव मतलब क्या कि वेपर प्रेशर क्या हो जाए बेटा, नॉर्मल जितना था उससे कम हो जाए, देन दिस टाइप ऑफ डेविएशन इज कॉल्ड एज निगेटिव डेविएशन। अब बेटा वेपर प्रेशर हमको कम करना है, तो बेटा वेपर प्रेशर आपको मैंने समझाया था कि दो ही चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक होता है टेम्परेचर और नेचर ऑफ सोल्यूशन। और नेचर ऑफ सोल्यूशन के अंदर मैंने रिलेट किया था उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। आ रही बात समझ में। और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए मैंने जो है आपको जो है क्लॉसियस क्लैपियन रिएक्शन को भी बताया था, एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर जो बेटा वेपर प्रेशर है, ठीक है, तो वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है, इनवर्सली होता है किसके बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, ठीक है। इस चीज़ को बेटा मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, होता कैसे, सोच के देखिए बेटा। अगर क्या है, अगर अपने पास, ठीक है, दो लिक्विड हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, अपने पास क्या है, दो लिक्विड हैं, ठीक है। सपोज करते हैं कि यहाँ पर लिक्विड ए है और यहाँ लिक्विड बी है, ठीक। अगर यहाँ पे क्या है, तो सरफेस पे भी किसके रहेंगे, ए के रहेंगे, और यहाँ पर सरफेस पे किसके रहेंगे, बी के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है। अगर बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका है, ए वाले का ज़्यादा है किससे, बी वाले से, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा होगा तो इनको तोड़ने में क्या होगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी। क्लियर है, ये आसानी से नहीं टूटेंगे बेटा, ये टूटेंगे नहीं, यानी टूटने मतलब क्या है, यहाँ जो नीचे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है, स्टार्टिंग में समझाया था इवेपोरेशन में, ठीक है। तो इवेपोरेशन के लिए इनको इस सरफेस को छोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा। जब इवेपोरेट होंगे बेटा तो ही वेपर में चेंज होंगे, और वेपर में चेंज होंगे तो ही तो वेपर प्रेशर डालेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे ही ये क्या होंगे, वेपर में चेंज होना होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पे इवेपोरेशन कम होगा, इवेपोरेशन कम होगा तो वेपर कम बनेंगी, वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर बेटा क्या होगा, घट जाएगा। यानी अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक इसी तरह से इसमें अगर क्या हो, अगर इंट्रैक्शन कम है, अगर इंट्रैक्शन कम है तो क्या होगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंट्रैक्शन कम रहेगा तो क्या होगा बेटा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यानी वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इंट्रैक्शन कम रहता है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर इन्वर्सली होता है किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो किस टाइप के सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो कर सकते हैं, ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। नेगेटिव मतलब क्या बोला मैंने, वेपर प्रेशर का कम होना। अगर क्या हो जाए कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वह मिलाने के बाद या इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का क्या हो जाए बेटा, मिलाने के बाद जो आ रहा है उससे क्या हो जाए, सिंपल सी बात है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा। उस टाइप के सोल्यूशन जो होते हैं वो क्या शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन। यानी कि ऐसे नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये क्या है, एक टाइप का नॉन आइडियल सोल्यूशन, ऐसे नॉन आइडियल सोल्यूशन जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर मिक्सिंग क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो बेटा आफ्टर मिक्सिंग जब बढ़ेगा, मिक्स होने के बाद जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, एंड दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, सो नेगेटिव डेविएशन। इसको लिख लेंगे, ठीक। दोज टाइप ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, दोज टाइप ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन in which force of attraction between components, in which force of attraction between components becomes increases after mixing, are show negative deviation from Raoult's law. Negative deviation from Raoult's law, it means vapor pressure becomes decreases. It means वेपर प्रेशर बिकम्स डिक्रीज। बेटा अब क्या होगा, वेपर प्रेशर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा है तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इस फॉर्मूले को आप कहीं भी नोट कर सकते हैं साइड में, क्लियर है बेटा। कम हुआ, अब होगा क्या, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि इस टाइप का ही सोल्यूशन रहता है जैसा कि अपन ने पढ़ा है, जैसा मैंने बेटा एक ही बार बनाएंगे, आइडियल में एक बार बना लिया तो अपने को नॉन आइडियल में, फिर निगेटिव में, पॉजिटिव में बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। अपने को बार बार बनाने की जरूरत नहीं है कि इस डायग्राम को हम बार बार बनाएं, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो यानी कि सिंपल सी बात है बेटा, तो जो P होगा, PA होगा, ये भी क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हुआ तो बेटा ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे, P0A XA से,
इसी तरह से बेटा जो पी बी होगा वो भी कम हो जाएगा किससे, पी नॉट बी एक्स बी से। तो बेटा जो पी ऑफ दी टोटल प्रेशर जो है यानी कि सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा किससे, पी ए प्लस पी बी से, या हम कह सकते हैं ये कम रहेगा किससे, पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी से। क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये अपना निगेटिव डेविएशन में होगी अपना फर्स्ट पॉइंट। बेटा बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट। सर अब क्या होगा सेकंड पॉइंट में, सर वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, तो बेटा सिंपल सी बात है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो सारे के सारे पार्टिकल क्या बहुत क्लोज आ जाएंगे। बेटा क्लोज वॉल्यूम यानी कि बेटा जितना खाली स्पेस बचे, ठीक है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, जब बहुत तेजी के साथ वो दबे रहेंगे एक दूसरे के साथ, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, खाली स्पेस अपना क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, वहाँ पे क्लियर है, ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो डेल्टा वी है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग याद रखेंगे बेटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये भी अब डेविएशन शो करेगा, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, अपने को इसको जो है इक्वल और उससे नहीं मतलब रखना है। ठीक है, कि कितना होगा कितना नहीं होगा ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, लेकिन हम याद रखेंगे अब जीरो के बराबर नहीं होगा। इसी तरह से ये थर्ड पॉइंट में भी लिखेंगे क्या, डेल्टा एच मिक्स भी क्या होगा बेटा, जीरो के बराबर नहीं होगा। लेकिन फिर से वही चीज़ कि जो डेल्टा एस होगा वो हमेशा जीरो से ज़्यादा, डेल्टा जी होगा वो जीरो से कम होगा। हाँ बेटा चेंज कहाँ पे आना है, ये तो फिक्स है, ये भी नॉन आइडियल में फिक्स है। देखिए चेंज कहाँ पे आता है मैं बताता हूँ बेटा। चेंज अपने में एक यहाँ पे आया, एक दूसरा और आएगा, इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, जो 6 पॉइंट है अपना P जो अपना कैलकुलेटेड है और जो ऑब्जर्व है P ऑब्जर्व वो भी बेटा बराबर नहीं होगा। लेकिन अपने पास यहाँ पर अगर हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तो हम कह सकते हैं बराबर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अब क्या है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था बिटवीन किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड ए या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी एंड बी आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बढ़ गया है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके, ए बी के बीच का। आ रही बात समझ में बेटा, ए बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा हो चुका है। आफ्टर मिक्सिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या बेटा बार बार कम हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है क्या इतना, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को। ये था अपना नॉन आइडियल। इस चीज़ को हम बार बार चाहें तो जो है आप चाहते हैं अगर नहीं लिखना तो बेटा उसको अपन स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो अपन केवल अपन फर्स्ट पॉइंट और अपन 7 पॉइंट लिख सकते हैं। ये तो अपन जानते हैं कि नॉन आइडियल में क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन इसके जो है ग्राफ व्यू की। सर ग्राफ कैसा होगा? ठीक है बेटा, अगर हम ग्राफ की बात करें तो ध्यान से देखेंगे, सभी जानते हैं सभी बेटा हमेशा हम ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये हो गया वेपर प्रेशर और किसके बीच में, मोल फ्रैक्शन के बीच में बनाते हैं ग्राफ। याद है अपन पहले से मान कर चले थे कि जो ए है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, सॉरी मोर वोलेटाइल है। ठीक है, तो जब ए मोर वोलेटाइल है तो आपने एक चीज़ देखा बेटा, एनसीईआरटी में आप जाके देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगा, ये जो लाइनें हैं वह डॉटेड है। तो बेटा ए अगर मोर वोलेटाइल है तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होता है बेटा, ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसी तरह से जो बी है वो क्या होगा बेटा, बी वाला क्या होगा, लेस वोलेटाइल होगा, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा, पी नॉट बी। क्लियर है, और इसको जब मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है बेटा, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है। अब अपने पास बेटा कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। सबसे पहला तो ये कि सर अभी तक हम जब ये ग्राफ बनाते थे तो हम एकदम स्ट्रेट लाइन बनाते थे, लेकिन इस बार अपन ने डॉटेड। बेटा डॉटेड इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हमको बेटा ये नहीं पता है कि ये कितना घट रहा है या कितना बढ़ रहा है। अभी तो घटने के केस है तो अपना उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी कोई भी वैल्यू बेटा फिक्स नहीं है, वो बार बार चेंज होती है। अगर कोई चीज़ बेटा फिक्स होती है तो हम यहाँ स्ट्रेट लाइन कर सकते थे, लेकिन अगर इसके क्या होती है, इसकी वैल्यूज क्या होती है, चेंज होती रही। अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो हम कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं ले जाएंगे, उसको डॉट में ले जाता है। ठीक है, लेकिन ये तो बेटा नॉर्मल का था, लेकिन अब क्या है, ये क्या हो, घट रहा है। तो वह पर ये किसकी लाइन थी, याद होगा आप लोगों को बेटा, ये पी ए की लाइन है।
ठीक है। ये किसकी लाइन थी, ये पीबी की थी और ये टोटल प्रेशर की थी, ठीक है। अब बेटा जो पीए है ये लाइन उसकी है, लेकिन अब क्या है बार बार वो चेंज होगा, कम होने में बेटा कितना भी हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, अगर वैल्यू फिक्स होती तो हम सीधी खींचते हैं, ठीक है, लेकिन फिक्स नहीं इसलिए डॉटेड से इसको जो है प्लॉट किया जाएगा। आप एनसीईआरटी में देख लेंगे ऐसा ग्राफ बना हुआ। उसके बाद क्या है, जो पीए है बेटा वो क्या है, नॉर्मल जितना होना चाहिए उससे कम हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, नॉर्मल जितना उससे कम के लिए बेटा क्या करेंगे, अपन इस ग्राफ को थोड़ा सा नीचे लाएंगे, तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। पीबी भी क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है जितना होना चाहिए उससे, तो इसको क्या करेंगे बेटा, इस ग्राफ को फिर से क्या करेंगे अपन नीचे लेते आएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर जो पी है टोटल प्रेशर बेटा, इसका खेल मैं समझाता हूँ, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ इसको पी नॉट ए, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है इसमें, ठीक है बेटा, जो सोल्यूशन के लिए अगर हम इस ग्राफ को ड्रा करें तो ये घट रहा है ना, तो मैं समझाता हूँ। तो पहले सबसे पहले तो ध्यान देखेंगे, अपने पास शायद कोई अलग चौको है, ठीक है। देखिए बेटा जो P टोटल प्रेशर है उसका देखते हैं लोअरिंग, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो बेटा ये घटता जाएगा, ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जिसको जितना घटना रहेगा वो घट जाएगा, उसके बाद फिर से ये क्या हो जाएगा, फिर से ये बढ़ने लगेगा और जा करके यहाँ टच हो जाएगा। क्लियर है, ये देख लेंगे ध्यान से। यानी कि बेटा एक ऐसा केस आएगा, ध्यान समझेंगे कि ये जो ग्राफ बनाया मैंने ये क्या है, इसको भी क्या ऐसा लगता है कि अपने को क्या चाहिए था, बेटा ये जो ग्राफ है, ये जो मैंने ऐसे करके टोटल प्रेशर का बनाया है, सर ये डायरेक्टली ऐसे होना चाहिए था, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता है। पहले क्या हो जाएगा, पहले ये घटना स्टार्ट होगा, क्लियर है, ये घटते घटते एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर ये मिनिमम में आ जाएगा, यानी कि बेटा ये एक ऐसा पॉइंट आएगा अपने पास, इसीलिए इसका ग्राफ आप देखेंगे कुछ इस तरह से बनता है। ये ऐसे ना बन करके ये ग्राफ कैसे बनता है, ये कुछ इस तरह से आकर के एनसीईआरटी में आप देखेंगे ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है, सबसे पहली बात बेटा ये ऐसा पॉइंट है जिस पर आप देख सकते हैं वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या है बेटा, ये मिनिमम है, वेपर प्रेशर क्या है, मिनिमम, ठीक है। यहाँ वेपर प्रेशर क्या होगा, सबसे ज़्यादा कम होगा, ठीक है। टोटल किसका, सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा कम होगा। और सभी जानते हैं बेटा वेपर प्रेशर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट के भी पढ़ाया नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्सली होता है। मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ, सपोज करिए बेटा एक अपने पास क्या है, एक सोल्यूशन है, ठीक है। अब इसका मैं बोल दूँ, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, सपोज कर लेते हैं कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका जो बॉइलिंग एक दूसरा मैंने ले लिया, इसका मैं मान लेता हूँ कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो अगर अपने को क्या है, सेम टेम्परेचर पे अपन गर्म करने लगे तो ये क्या है बेटा, ये आसानी से गर्म हो जाएगा। जो आसानी से बॉयल होने लगेगा तो उसके वेपर भी क्या होंगे, आसानी से बनेंगे। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तो इसके भी वेपर प्रेशर क्या होंगे, जितना ज़्यादा वेपर उतना ज़्यादा वो बनेगा, ठीक है। तो यानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा उसमें वेपर बेटा क्या होंगी, ज़्यादा बनेंगी, वेपर क्या होगी, ज़्यादा बनेगी। लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, ज़्यादा है, यानी हम इसको जब 100 पे ले जाएंगे तब इसकी वेपर बनना स्टार्ट होंगी। यानी कि सिंपल सी बात है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका वेपर आसानी से बनेगा, यानी वेपर प्रेशर कम होगा। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, यानी कि थोड़ा टेम्परेचर भी बॉयल होने लगा तो उसका वेपर भी क्या होगा, जल्दी बन जाएगा। तो बताइए क्लियर है, ये आगे बात समझे। तो जहाँ पर बेटा वेपर प्रेशर यहाँ क्या होता है, मिनिमम, और जहाँ वेपर प्रेशर मिनिमम होगा तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम हो जाता है। और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है, इसलिए इस पॉइंट को चलिए मैं नाम दे देता हूँ एक ए बी अपन, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ, चलिए इस पॉइंट को मैं Z मान लेता हूँ। क्लियर है, ये Z। तो बेटा ये जो Z पॉइंट है ये क्या है अपने पास, ठीक है, इसे कहा जाता है मैक्सिमम, इसे कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसे क्या कहते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, इस पॉइंट को, ठीक है। पूछा जाए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते किसको हैं, जहाँ पर के एक ऐसा पॉइंट नॉन आइडियल सोल्यूशन में कि नेगेटिव डेविएशन का एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर क्या हो, वेपर प्रेशर सबसे कम हो, जिससे क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे ज़्यादा हो जाता है, उस पॉइंट को क्या जाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहा जाता है। क्लियर है, ये आगे बात समझ में। बेटा अगर हम क्या करें, इसी जो है इसी लाइन को अगर हम आकर के नीचे मिला देंगे तो यहाँ से आप जो है जो भी दिया हो x से मोल फ्रैक्शन ऑफ A या मोल फ्रैक्शन ऑफ B को कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर है ये ग्राफ, ओके है क्या बेटा, तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या चीज़ होता है, तो इसके लिए अपने को ये समझना, मैक्सिमम बॉइलिंग समझ गए होंगे, ये एजियोट्रॉप का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो अपन इसके नीचे एक हेडिंग डाल लेंगे, एजियोट्रॉप हेडिंग डालेंगे,
AZEOTROP, एजियोट्रॉप, ठीक है। एंड डाल देंगे इसके अंदर एजियोट्रॉप। ये एजियोट्रॉप क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बेटा, एजियोट्रॉप क्या यहाँ पर आ सकता है, यहाँ यहाँ या किसी भी पॉइंट पे आ सकता था क्या, नहीं, केवल ये एक ही पॉइंट पे आ सकता है। इसका क्या मतलब होता है बेटा, एक ऐसा सोल्यूशन जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही बॉयल हो, दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड एज एजियोट्रॉप, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, एजियोट्रॉप कहा जाएगा। लिख लेंगे ए सोल्यूशन विच बॉयल्स at any constant temperature, बेटा एक केस होता है इसमें, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर तो रहेगा और कॉल्ड एज एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन, उसे क्या कहेंगे, कॉल्ड एज एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन। लेकिन एक चीज़ और बताता हूँ मैं, ध्यान सुनेंगे बेटा। एक कंडीशन ये है कि इसके जैसे मान लो सोल्यूशन को हमने बॉयल तो किया, लेकिन इसका लिक्विड फेज में और वेपर फेज में जो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए वह बराबर होना चाहिए। यानी लिक्विड में जितने भी मॉलिक्यूल्स या जो भी चीज़ें हैं वो जितनी इसमें रहेंगी वही वेपर फेज में रहेंगी, यानी लिख देंगे, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स becomes same in liquid phase as well as in vapor phase। बेटा ये कंडीशन है कि लिक्विड फेज में जितने कंपोनेंट्स हैं उतने ही वेपर फेज में रहेंगे, तो ही हम उसको क्या करेंगे, एजियोट्रॉप, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन मैंने क्या बोला कि जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, ये क्या होना चाहिए बेटा, इसका फिक्स होना चाहिए, यानी हम कह सकते हैं क्या, कांस्टेंट होना चाहिए। आ रही बात समझ में। तीसरा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक चीज़ और इसमें, ठीक है। तीसरा पॉइंट बेटा ये है कि देखिए बेटा, सिंपल सी बात है, अगर जितना इसमें है उतना ही इसमें है, इसका क्या मतलब हुआ, जितना लिक्विड फेज में उतना है वेपर फेज में, इसका क्या मतलब हुआ कि जितना ये बना है उतना ही यहाँ पर भी बना है। अगर हमने क्या किया बेटा, इस सोल्यूशन को किसी दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दिया, इसको मैंने क्या किया, किसी दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर रहे हैं, तो बेटा इसमें कुछ बचा नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये जितना बन सकता है तो हम क्या करेंगे उतना ये भी बनेगा। तो अपन ने क्या किया, यहाँ जितना बना वहाँ इतना बना, जैसे हमने इसको यहाँ पास कर लिया, ठीक है। तो यहाँ अगर इसके कितने थे, x मोल थे, तो यहाँ भी कितने होंगे, x मोल होंगे, यहाँ पर भी कितने आ जाएंगे, x मोल ही आ जाएंगे। फिर से कंडेंस करेंगे, फिर से उतने आ जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर आप इसमें दो कंपोनेंट हैं, अगर उनको आप चाहें कि सेपरेट कर लें, बेटा हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये लिक्विड में और वेपर फेज दोनों में क्या होते हैं, ये सेम होते हैं। यानी लिख लेंगे, किसी भी एजियोट्रॉपिक, याद रखेंगे, किसी भी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम जो है सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तरीके होते हैं, बाद में समझाएंगे, लेकिन अभी लिख लेंगे। नॉर्मली हम नहीं, किसी फिजिकल मेथड से हम नहीं सेपरेट कर सकते। लिखेंगे इसमें, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेट इन प्योर फॉर्म। यानी दो सोल्यूशन को अगर हमने मिला दिया, उसका सोल्यूशन कैसा बन चुका है, एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन बन चुका है। अगर हम ये सोचे बेटा ए बी कंपोनेंट हैं, हम उनको सेपरेट कर लें, तो हम ऐसा नहीं कर सकते किसी भी जनरल मेथड से। क्लियर है ये बेटा, हो चुका है इतना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ तक होने के बाद अपने पास ये समझ में आ चुका है ये वाला पॉइंट। बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एजियोट्रॉपिक वाला। क्लियर है, इस पर न्यूमेरिकल्स काफ़ी अच्छे बन जाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं। जैसे कि मैंने अभी आपको ये एक लिक्विड और वेपर फेज का केस बताया, ठीक है। समझ में आ चुका है इतना, ठीक है। चलिए बेटा इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि सर अगर ऐसे कौन से सोल्यूशन होते हैं कि जो क्या कर सकते हैं, जो निगेटिव डेविएशन शो करेंगे, इनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। बेटा जो निगेटिव डेविएशन शो करते हैं, तो एग्जाम्पल्स बेटा हम ऐसे याद करेंगे तो नहीं याद होगा। मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ। जो सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा पूछा हुआ कंपटीशन में एग्जाम्पल है, वो अपना है क्लोरोफॉर्म CH Cl3 और प्लस एसीटोन, कीटोन है बेटा CH3CuCH3, RCOR ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाता है, और COR क्या होता है, कीटोन होता है, ठीक है। तो कौन सा है ये, क्लोरोफॉर्म और इसका मिक्सचर है ये जो है कीटोन में, कौन सा ये, एसीटोन का मिक्सचर। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है किसमें, नॉन आइडियल सोल्यूशन के निगेटिव डेविएशन में। लेकिन बेटा अपन क्या करेंगे, एक मैट्रिक समझाता हूँ आपको, क्या याद रखने का कि सर नॉन आइडियल में, आइडियल नॉन आइडियल बेटा आप तुरंत पहचान लोगे देख करके। क्या देखेंगे अपन, देखेंगे उसमें कि सेम पोलर नेचर होना चाहिए और लगभग अप्रॉक्स सेम साइज के होंगे, तो कैसा है, आइडियल है। और ऐसा नहीं है तो नॉन आइडियल। लेकिन नॉन आइडियल में दो है,
एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है। और बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर सकते हैं, बोर्ड में ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि बेटा आपको क्या करना है 80% के अब भी स्कोर ले जाने हैं, तो आप याद रखेंगे हमेशा क्या बेटा नेगेटिव डेविएशन पूछ ले इस क्वेश्चन कि राइट डाउन एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ द नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, सिंपल सी बात है, इसका मैं आप ट्रिक देता हूँ, याद रखेंगे बेटा CHX3। अब X यहाँ क्या हैलोजन में कौन से लेना है, केवल फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। बेटा फ्लोरीन एस्टेटिन नहीं लेंगे, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन प्लस, ठीक है। उसके बाद बेटा कोई भी कंपाउंड ले लीजिए जिसमें क्या हो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन हो। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? कौन सा ले सकते हैं, CHX3, कोई भी हैलोजन ले लिया, क्लोरीन ब्रोमीन, और उसके बाद क्या है ऐसा कंपाउंड जिसमें कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बेटा इनमें जितने मिक्सचर आप सोच करके बना सकते हैं वह सारे के सारे बेटा शो करेंगे क्या, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, ये हो गया आपका पहला ट्रिक। क्लियर है? एक और भी ऐसे होते हैं बेटा जो ट्रिक्स जो है जो शो कर सकते हैं क्या, जो नेगेटिव डेविएशन शो कर सकते हैं, वो कौन से होते हैं, चलिए वो देख लेते हैं। बेटा अगर अपन कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें, क्या ले लें, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें, प्लस इसमें बेटा अगर हम वाटर ले लें तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर का मिक्सचर हमेशा क्या शो करता है, नेगेटिव डेविएशन। सर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं, आने के इक्विलिब्रियम में बेटा पढ़ाया जाता है, HCl HBr HI, ये तो आसानी से याद हो जाएगा, HCl HBr HI सभी जानते हो। नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, HClO4, ये सारे के सारे क्या आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए, एक पहले ट्रिक CHX3 के साथ में कौन से ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, हमेशा क्या करेगा, ये एक नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। याद रखेंगे हैलोजन में कौन सा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रहेगा, और दूसरा क्या है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेटा वाटर का मिक्सचर ले लीजिए, हमेशा क्या करेगा, ये जितने भी हैं इनमें से किसी को भी आप बेटा वाटर के साथ मिला दीजिए तो ये क्या करते हैं, हमेशा नेगेटिव डेविएशन शो कर सकते हैं। सर ऐसा क्यों होता है बेटा, इसका रीजन हमको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चा जानना चाहता है कि सर ऐसा क्यों है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एक करके दिखा देता हूँ। ठीक है बेटा, कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, चलिए मैं समझा देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। बेटा अगर कोई बच्चा जानना चाहता है तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि आखिर में सर ये एग्जाम्पल आपने बनाया कैसे या ये ट्रिक बनी कैसे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ पे क्या है CH है और यहाँ पे क्या लगा हुआ CHCl3। बेटा 4 सिग्मा है, इसलिए मैंने इसका जो डायग्राम है वो लगभग टेट्राहेड्रल बनाया है। क्लियर है, ये टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बेटा, ये वाला, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी ओर जो है खींच लेगा। ठीक है, प्लस आई का खेल होता है। क्लियर है, अब क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ध्यान, ऑर्गेनिक का है टॉपिक है। ठीक है, अब ये जो बेटा इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ले लिया तो क्या पॉजिटिव बेटा जब आएगा तो सिंपल सी बात है, जिस पे बेटा पॉजिटिव चार्ज आता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि अब ये क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये मीना हो जाएगा। और ये इसके कंपेयर में, किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में तो ये लीना था, लेकिन अब ये मीना हो जाएगा किसके कंपेयर में, इस हाइड्रोजन के। या हाइड्रोजन क्या हो गया बेटा, लीना जी हो गई, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी अब इसको तोड़ा जाएगा तो इस पे क्या आ जाएगा बेटा, तोड़ेगा तो ये ज़्यादा है तो इसके इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, यानी पार्शियल नेगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। क्या इतनी बात समझ में आती है? और जैसे ये आएगा तुरंत ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ CH3 इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये अपना हो गया कौन सा, ये अपना हो गया CH3, शॉर्ट में लिख देता हूँ, चलो CH3CO CH3। ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, याद है बेटा फोन कॉल वाली ट्रिक से आप देखेंगे तो ये दोनों क्या करेंगे बेटा, इस पे क्या आ जाएगा, तोड़ेंगे तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ये लेस हो जाएगा, तो यानी कि जहाँ पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा बेटा, फॉर्मेशन करेगा। और जैसे ही बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ध्यान सुनेंगे, जैसे ही बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तुरंत ये क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा बेटा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम इंक्रीजेज। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग टाइप का बॉन्ड होता है। अरे बेटा बल्कि पोलैरिटी से देखा जाए तो इनका कोई पोलैरिटिक नेचर नहीं है बेटा, ये क्या है, नॉन आइडियल है बेटा। ये क्या है, एक टाइप का हैलोजन है, ये ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव है। ठीक है, और ये क्या है, कीटोन में पोलैरिटी का नेचर कहीं से है ही नहीं, ना साइज का है, यानी ये पक्का कैसा है, नॉन आइडियल। लेकिन नॉन आइडियल सोल्यूशन में कौन सा है, अगर ये पता करना है, ठीक है, तो अपन ने ट्रिक बना ली कि CHX3 है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का कोई भी है तो हमेशा नॉन आइडियल होगा। ठीक है, तो हुआ क्या बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया बेटा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, और उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम दी राउल्ट्स लॉ। क्या इतनी बात समझ में आई? ऐसे ही सेकंड वाला भी है। आगे बेटा ट्रिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है,
डिपेंड करता है कि हम अपना जनरल अप्रोच कहाँ तक पहुँचा सकते हैं, कहाँ तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा आज की जो है ये ग्राफ समझ में आ गया होगा, ट्रिक्स समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है और नेगेटिव डेविएशन ये कैसे शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसका पार्ट भी पढ़ेंगे, उसमें भी अपन जो है ग्राफ यूज करेंगे और उसके भी एग्जांपल्स को मैं ट्रिक से आपको समझा दूंगा। तो बेटा आज की क्लास बस इतनी रहेगी। ठीक है, बाकी की कथा बेटा नेक्स्ट लेक्चर में सुनते हैं। थैंक यू बेटा।